सो हे गाइस, आ चुका नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है विजय। वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ सक्सेस बायोग्राफीज विद विजय। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान की। इनका मानना है कि अगर आपके मकसद क्लियर हो तो आप उसके सामने कुछ भी खोने से नहीं डरते। शायद ये इनकी इतनी बड़ी सक्सेस का राज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट लीडर, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, इंजीनियर, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर द ग्रेट इलॉन मस्क की, जो कि फाउंडर हैं, सीईओ हैं, सीटीओ हैं और चीफ डिज़ाइनर हैं। अपनी कंपनी स्पेस एक्स के सीईओ हैं और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं। अपनी दूसरी कंपनी टेस्ला के फाउंडर ऑफ द बोरिंग कंपनी एंड X.com, नाउ इट्स पेपल, और को फाउंडर हैं न्यूरालिंक के। गाइस, इस दुनिया में इनसे ज़्यादा इनोवेटिव इंसान शायद ही कोई होगा, इसलिए इन्हें रियल लाइफ टोनी स्टार्क के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, वही टोनी स्टार्क जिन्हें आप अवेंजर्स की मूवीज़ में देखते होंगे, हम सबके फेवरेट आयरन मैन। अगर आपने इनकी मूवीज़ देखी हैं तो शायद आप जानते होंगे कि टोनी स्टार्क को इन मूवीज़ में कितना क्रिएटिव और इनोवेटिव दिखाया गया है, जिन्होंने अपने दम पे ऐसे ऐसे इन्वेंशंस किए हैं जिन्हें लोग सोच भी नहीं सकते। ये तो हुई रियल लाइफ की बात, पर रियल लाइफ की इलॉन मस्क भी किसी टोनी स्टार्क से कम नहीं है, जो हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना बखूबी जानते हैं। और बड़े बड़े वैज्ञानिक जो नहीं सोच पाते, वो इलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स सोचती भी है और करके भी दिखाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रीयूजेबल रॉकेट्स। गाइज, आप तो जानते ही होंगे कि एक रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए कितना बड़ा अमाउंट लगता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि नासा के लेटेस्ट मार्स मिशन 2020 का जो कॉस्ट था वो था $2.46 बिलियन। इसे सुन के तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अमाउंट कितना ज़्यादा होता है। अगर आपको नहीं पता कि इंडियन रुपीज़ में कितना होता है तो यह आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और उसी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इलॉन मस्क के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए जाएँ, जिससे कि इन मिशंस का खर्चा आधा हो जाए। उन्होंने इसके लिए कई साइंटिस्ट से बात भी की, पर सब ने एक ही बात बोला कि डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, दिस इज़ इम्पॉसिबल। पर ये बंदा कहाँ किसी की सुनता है भाई। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि इलॉन मस्क का मानना है कि अगर किसी के पीछे का मकसद क्लियर हो तो फिर किसी भी चीज़ को खोने से नहीं डरना। तो फिर इलॉन मस्क ने अपने स्पेस एक्स कंपनी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। बहुत पैसा लगाया और एट दी एंड उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए और उनकी सक्सेसफुल टेस्टिंग भी की। यही वो टाइम था जब नासा के साइंटिस्ट को भी उनके आगे झुकने पे मजबूर होना पड़ा और पूरी दुनिया ने उनके इस इन्वेंशन का स्वागत किया। तो ये तो इलॉन मस्क की इनोवेटिव सोच और कभी ना हारने वाली हिम्मत की बात। चलिए अब जानते हैं इलॉन मस्क की पर्सनल लाइफ के बारे में। अगर इलॉन मस्क की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इलॉन मस्क का पूरा नाम इलॉन रिवी मस्क है और इनका जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के एक शहर प्रिटोरिया में हुआ था। इनकी मॉम कैनेडियन मूल की मॉडल थी और फादर साउथ अफ्रीका में इंजीनियर थे। इनकी एक छोटी बहन भी है और एक छोटा भाई भी है। मस्क बचपन से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। सो एट द एज ऑफ 12 उन्होंने एक कंप्यूटर गेम बनाया और 12 साल की ही उम्र में उस गेम को एक कंपनी को, यानी कि एक मैगजीन को $500 में बेच भी दिया। इलॉन मस्क को किताबें पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था और इनकी मेमोरी भी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जो कि एक बार पढ़ लिया तो हमेशा के लिए छप जाता था। सोचो यार, आप और मैं जब 12 साल के होंगे तो पापा से जिद करते होंगे कि मेरे को वीडियो गेम चाहिए, और ये बंदा गेम बना के बेच भी दिया। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क की सोच बचपन से ही कितनी इनोवेटिव थी। इलॉन मस्क ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और ब्रैंस्टन हाई स्कूल से की और ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने प्रिटोरिया बॉयज़ हाई स्कूल में दाखिला लिया। बट 5 महीने वहाँ पढ़ने के बाद उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया और वो 1989 में कनाडा आ गए और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी इन किंगस्टन को ज्वाइन किया और 2 साल की पढ़ाई के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से में एडमिशन लिया और साल 1997 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन इकोनॉमिक्स और बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री इन फिजिक्स को ख़त्म किया। तो ये तो इलॉन मस्क की पढ़ाई और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि एक साधारण बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने तक का सफ़र कैसे इलॉन मस्क ने पूरा किया। इलॉन मस्क का बिजनेस करियर स्टार्ट हुआ साल 1995 से, जहाँ उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 ओपन की। कंपनी ओपन करने के बाद उनके पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि वो खुद का एक घर ले पाते, तो वो बताते हैं कि वो ऑफिस में सोते थे और दिन रात उस कंपनी के लिए काम करते थे। बाद में इस कंपनी को कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया और मस्क को उनके शेयर का करीब $22 मिलियन मिले। ये आज के हिसाब से करीब 161 करोड़ रुपए उस टाइम पर उनको मिले थे। इस पैसे से उन्होंने X.com नाम की कंपनी खोली। इट्स बेसिकली ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी, जिसे हम आज पेपैल के नाम से जानते हैं। और फिर 2002 में इस कंपनी को eBay को बेच दिया, जिससे मस्क को उनके शेयर $165 मिलियन मिले, जो आज के हिसाब से करीब 1200 करोड़ रुपए होते हैं।
ये इंसान का सपना क्या पता है आपको? ये बंदा ना मार्स पे यानी कि मंगल ग्रह पे इंसानी बस्ती बसाना चाहता है। लोग आज भी इनके सपने पे हंसते हैं, पर इलॉन मस्क का विजन इतना क्लियर है कि किसी भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, वो अपने सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। जब भी वो कोई नया ड्रीम बनाते हैं तो लोग हंसते हैं, पर जब वो उसे कंप्लीट कर लेते हैं तब यही लोग उनकी सक्सेस पे तालियां बजाते हैं। तो देखा आपने कि लोग तो बोलेंगे, जब दुनिया के सबसे अमीर इंसान पे हंस सकते हैं तो आप और हम क्या चीज़ हैं। पर जवाब आपको बातों से नहीं, अपने काम से देना है, अपनी सक्सेस से देना है। तब वही लोग जो आज हंस रहे हैं आपकी सक्सेस पे तालियां भी बजाएंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ उनके दूसरी कंपनी यानी कि स्पेस एक्स का फाउंडेशन। उन्होंने 2002 में इसकी शुरुआत की। इसके पीछे का उनका मकसद था स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाना था, और स्पेस एक्स का मकसद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि मंगल पे इंसानी बस्ती बसाना था। इलॉन चाहते हैं कि इंसान एक ही ग्रह तक सीमित ना रहें और वो अलग अलग प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करें और वहाँ भी लाइफ को ढूंढें। स्पेस एक्स की शुरुआत एक अनसक्सेसफुल मिशन से हुई, जहाँ 2006 में उनका पहला रॉकेट लॉन्च के 33 सेकेंड्स में ही फेल हो गया। पर उन्होंने हार कभी नहीं मानी। इलॉन मस्क कहते हैं कि वो कभी भी सक्सेस के लिए तैयार नहीं रहते, पर वो हमेशा फेलियर के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि फेलियर से ही हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। इसके बाद भी 2007 और 2008 में उनके सेकंड और थर्ड रॉकेट बुरी तरह फेल हुए। उसके बाद उनके पास केवल उतना पैसा था कि या तो वो एक नया रॉकेट लॉन्च ट्राई कर सकते थे या सब कुछ छोड़ के अपनी दूसरी कंपनी टेस्ला पे फोकस कर सकते थे। पर उन्होंने एक बार फिर से ट्राई करना चुना और 28 सितंबर 2008 को उनकी रॉकेट फैल्कन 1 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। वो बताते हैं कि 2008 उनका काफ़ी बुरा साल रहा, जहाँ उनकी दोनों कंपनियां काफ़ी लॉस में आ गई। चलिए, अभी तो हमने जाना स्पेस एक्स के बारे में, अब बात करते हैं उनकी दूसरी कंपनी यानी कि टेस्ला मोटर्स के बारे में। वैसे टेस्ला मोटर्स को मस्क ने स्टार्ट नहीं किया था, पर उन्होंने 2004 में इसे सबसे ज़्यादा फंडिंग दी और इसे ज्वाइन कर लिया। मस्क को इलेक्ट्रिक कार्स का काफ़ी शौक था और इन्हें इसमें काफ़ी संभावनाएं नज़र आती थी, जो कि सही भी था, क्योंकि हमारे पास जो फ्यूल के सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। जिससे उनका मानना था कि फ्यूचर में हमें यही इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार्स यूज़ करनी पड़ेंगी। मस्क की हेल्प से 2006 में टेस्ला ने अपनी पहली कार रोडस्टर लॉन्च की। 2008 में मस्क इस कंपनी के CEO बन गए। इसके बाद टेस्ला ने कई बेहतरीन कार्स बनाई और कंपनी दिन प्रतिदिन ऊपर उठने लगी। स्पेसएक्स और टेस्ला के बाद मस्क को एक एनर्जी कंपनी का आइडिया आया और उन्होंने बनाई अपनी सोलर सिटी। ये एक सोलर एनर्जी कंपनी है जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, जहां उनके कज़न इसे संभालते थे। 2013 में सोलर सिटी अमेरिका में होम सोलर पैनल लगाने वाली लीडिंग कंपनी बनी और 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को खरीद लिया। जहाँ 2012 में स्पेसएक्स दुनिया की पहली ISS पे सामान पहुंचाने वाली प्राइवेट कंपनी बनी, वहीं टेस्ला मोटर्स अपनी ब्रांड न्यू कार्स के चलते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक लीडिंग फ्यूचरिस्टिक कार कंपनी बनी। और दिसंबर 2015 में स्पेस की हिस्ट्री में पहली बार किसी रॉकेट को सक्सेसफुली धरती में लैंड कराया गया और ये रॉकेट था स्पेसएक्स का फैल्कन 9। जी हाँ, स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स बना लिए थे। इसके बाद स्पेसएक्स ने कई रिकॉर्ड तोड़े और कई नए कीर्तिमान स्थापित भी किए। उसके बाद रीयूजेबल रॉकेट्स ने कई कीर्तिमान बनाए और उनके स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट को काफ़ी कम कर दिया, जिससे स्पेसएक्स ने नए नए मिशंस की फंडिंग करने लगे। और मई 2020 में स्पेसएक्स नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके गए और इस मिशन का नाम था डेमो 2। और इसके बाद तो उन्होंने नासा का भरोसा पूरी तरह जीत लिया और अब वो उनके क्रू मिशंस और कार्गो मिशंस दोनों करने लगे, जिससे नासा को भी काफ़ी मदद मिली और उनका भी काफ़ी समय बचने लगा। और स्पेसएक्स से ही पहली बार इंसान को स्पेस में ले जाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। स्पेसएक्स और टेस्ला के अलावा इलॉन मस्क स्टारलिंक पे भी काम कर रहे हैं। ये स्पेसएक्स का ही एक मिशन है जिसके थ्रू इलॉन मस्क दुनिया के हर कोने में इंटरनेट की पहुंच बनाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो ज़मीन के नीचे पीछे केबल्स के थ्रू चलता है, पर स्पेसएक्स सैटेलाइट के थ्रू ज़्यादा तेज़ कवरेज वाला इंटरनेट लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके हज़ारों सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है। सैटेलाइट का नेटवर्क स्टारलिंक पूरी धरती पे सबसे तेज़ इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। अगर सैटेलाइट्स की बात करें तो अभी तक स्टारलिंक की 950 प्लस यानी कि 950 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं। इसके अलावा हाइपरलूप भी इलॉन मस्क के एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, जिसमें उनके साथ कई और कंपनियां भी मिलकर काम कर रही हैं। हाइपरलूप एक अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। इसके अलावा द बोरिंग कंपनी भी इलॉन मस्क की एक कंपनी है। ये कंपनी ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनी है। जैसा कि आप देखते होंगे कि सड़क पे गाड़ियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, पर उनके लिए जगह
लिमिटेड है, यानी कि जगह कम होती जा रही है। तो बोरिंग कंपनी ज़मीन के नीचे टनल्स बनाने का काम कर रही है, जिससे ट्रैफिक को इन टनल्स में शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा ओपन एआई यानी कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2015 में मस्क ने स्टार्ट किया, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करता है ना। और इसके अलावा एलन मस्क काम करते हैं न्यूरालिंक पे। न्यूरालिंक एक सिस्टम है जो आपके दिमाग को कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ती है, जिसमें आप मशीन को या तो हाथ से कंट्रोल करते हैं या तो दिमाग से। गाइस, जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई, इन सबको सुन के आप इतना तो समझ गए होंगे कि नहीं क्यों असल दुनिया का टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन कहा जाता है। एलन मस्क आज कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और उनकी कभी हार न मानने की ये सोच मानवता के लिए एक वरदान से कम नहीं है। आई होप कि मैं आपको इनके बारे में कुछ बता पाया होगा या आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। गाइस, तो आज के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीक अपने नए एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और ऐसे इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।